वर्षों पूर्व बने अमन एकेडमी का विवाद अब स्कूल के बाहर आ गया है और यह आम जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर अमन एकेडमी में क्या हो रहा है। आपको बता दें, पूरा मामला दरभंगा जिला के सदर प्रखंड के लोआम गांव से संबंधित है, जहां अमन एकेडमी नामक स्कूल की स्थापना वर्षों पूर्व की गई थी और उस समय सब कुछ ठीक ठाक था। कहा यह भी जा रहा है कि कई उनके डोनर हैं जो अपने आप स्वामी बतलाते हैं। अब अमन एकेडमी में स्वामित्व को लेकर विवाद गहरा रहा है। मंगलवार को इंजीनियर शब्बीर अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपनी बात को सामने रखे और बताया कि लगभग 14 साल पहले उन्होंने मोहम्मद ओवैस साहब के साथ मिलकर गरीब तबके के बच्चे को शिक्षा देने के उद्देश्य से अमन एकेडमी की नींव रखी थी। शब्बीर अहमद का दावा है कि उन्होंने एकेडमी को सीबीएसई से मान्यता दिलाने के लिए मोहम्मद ओवैस के आगरा पर अपनी करीब 17 कट्ठा जमीन दान स्वरूप रजिस्ट्री की थी। लाखों रुपए खर्च कर एकेडमी की इमारत का निर्माण करवाया था। उनका ये भी कहना है कि उन्हें मोहम्मद ओवैस साहब पर अटूट विश्वास था और फेथ था, इसलिए उन्होंने उनके साथ कोई उक्त योजना को लेकर कोई लिखित दस्तावेज नहीं बनाया और सब कुछ भरोसे में आकर अपने समाज के हितों के लिए करते रहे। लेकिन बाद में मोहम्मद ओवैस के पुत्र वसीम के एकेडमी में शामिल होने के बाद संस्था ने व्यावसायिक रूप अपना लिया। शब्बीर अहमद का दावा है कि अब गरीब बच्चों को शिक्षा देने के बजाय एकेडमी में भारी भरकम फीस वसूली जा रही है। स्कूल की वर्दी व किताब पर भी अधिक मुनाफा कमाया जा रहा है। जब उन्होंने इस बदलाव पर आपत्ति जताई तो उन्हें अपना निवेश लेकर एकेडमी से अलग होने का सुझाव दिया गया ओवैस साहब की ओर से। उनका कहना है कि उन्होंने अपने निवेश का लाभ गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा के रूप में देने की शर्त पर दी थी, जिसे पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्हें आपत्ति है। वह दावा करते हैं कि सुलझाने के लिए गांव के लोग द्वारा एक बैठक बुलाई गई, जिसमें शब्बीर ने अपनी बात रखी, लेकिन मोहम्मद ओवैस या उनके प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। शब्बीर अहमद ने दावा किया कि इस मुद्दे पर दबाव बनाने के लिए उनके ऊपर मोहम्मद ओवैस के पुत्र मोहम्मद वसीम ने झूठा रंगदारी का मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं गांव के कुछ अन्य लोगों ने भी शब्बीर अहमद के दावों का समर्थन किए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे और यह आरोप लगाया कि मोहम्मद ओवैस ने इस विवाद को हल करने की जगह शब्बीर अहमद पर दबाव बनाकर उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। शब्बीर अहमद ने यह भी कहा कि जब वह दान स्वरूप जमीन, पैसा या फिर कोई भी चीज़ दान किए हैं, कई अन्य लोग भी इसमें दान किए, वे सभी लोग अपने समाज के, अपने बच्चे के, अपने भविष्य के हित के लिए निःशुल्क दान किए थे, दान स्वरूप किए थे, जिसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं बनाया, इस उद्देश्य से ताकि इसमें गरीब बच्चे पढ़ सके, इसका व्यवसाय ना हो और जो गरीब लोग हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाने में असक्षम है, उनके बच्चे की भी शिक्षा इस स्कूल में हो। लेकिन अमन एकेडमी अब पूरा व्यवसाय बन चुका है। यहाँ भारी भरकम फीस वसूली जा रही है, जिससे शब्बीर अहमद को आपत्ति है। यही आपत्ति आपसी विवाद का कारण बना। अब ये विवाद स्कूल से लेकर सड़क तक, गांव तक पहुंच गया है। शब्बीर अहमद ने दावा करते हुए कहा कि मेरे पास दस्तावेज तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे वीडियो फुटेज है जिसमें मोहम्मद ओवैस साहब और उनके पुत्र ये कबूल कर रहे हैं कि मोहम्मद शब्बीर साहब ने ज़मीन और बहुत सारे पैसे भी स्कूल में दिए हैं और उन्हें लेने के लिए शब्बीर अहमद पर और मोहम्मद ओवैस और उनके पुत्र ने दबाव भी बनाया कि आप ले लो पैसा और वापस चले जाओ। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शब्बीर अहमद। मॉनिटरली ये सारी चीजें हमारा ही है उसमें, ठीक है। बाकी तो बहुत सारे लोग उसमें हैं, यानी कि जो चंदा दिए हैं, अभी भी चंदा आ रहा है फर्म के नाम पे, समाज के नाम पे, वो सारा आ रहा है। अब इसमें जब अभी रमज़ान का वाक़या है कि मार्च में हम गए थे, तो वही नए सेशन को लेकर के स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, कि ऐसी-ऐसी बातें हैं, क्यों कर रहे हैं। तो इन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि हम फ्री में नहीं पढ़ाएँगे, यतीमखाना नहीं खोला है और ठीक है, बल्कि एक तरह से इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये बिज़नेस है, पैसा चाहिए ही चाहिए। देखिए, स्कूल चलाने के लिए पैसा चाहिए, यकीनन बगैर पैसे के कोई भी नहीं चला सकता।
लेकिन हमें इतना ही पैसा चाहिए जिससे बहुत अच्छे से मेंटेन हो सके, रन कर सके। हमें ज़ाहिर सी बात है उस स्कूल से हम रेवेन्यू बनाएँगे, दूसरा स्कूल खोलेंगे, तो फिर वो बच्चे नहीं पढ़ पाएँगे जिनको हम पढ़ाना चाहते हैं। जिनके पास पैसे हैं वो कहीं भी पढ़ा लेगा, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो कहाँ से पढ़ाएगा? मकसद तो यही था ना खोलने का। तकरीबन 1400 बच्चे थे, आज की डेट में 750 बच्चे हैं इनके पास। हर साल 50-60 बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं ड्यू टू दैट रीज़न। क्योंकि देखिए सिर्फ फीस नहीं है, फीस के नाम पे बहुत सारी चीज़ें ली जाती है। जब गार्जियन परेशान हो जाता है तो छोड़ दिया जाता है। अब ये सारी चीज़ें हैं तो बहरहाल फिर वहाँ ये हुआ, यानी वहाँ पे बात हुई, सारी चीज़ हुई, लेकिन उसमें कोई तवज्जो इन्होंने नहीं दिया। फिर इनको कहलवाया गया कि भाई बैठ कर के हम लोग बात करें, इसके सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को वो सारा किया जाए। जो मकसद है वो मकसद कंटिन्यू हुए, तो फिर कुछ बीच में ज़िम्मेदार लोग पड़े उस बीच में। पहले तो इन लोगों ने, इनके साहबज़ादे ने कह दिया कि नहीं उनका कुछ नहीं है और वो तो एज़ ए कंसल्टेंट काम किए थे, देखना होगा ज़मीन वगैरह दिया है, तो पैसा लिया है कि नहीं लिया है। लेकिन जब मीटिंग हुई उनके घर पे तो 18-20 आदमी के साथ पहली मीटिंग हुई। पहली मीटिंग में मैंने कहा कि देखिए पेपर की जहाँ तक बात है, तो फ़ेथ पे सारा काम होता है। आज भी फ़ेथ पे बहुत बड़ा-बड़ा कारोबार होता है और वो तो मेरा कारोबार था ही नहीं। एक समाज के लिए, कौम के लिए एक काम करना था, जो बिना मुफ़ाद के हम उनके साथ जुड़े और वो भी सिर्फ़ पैसे से नहीं जुड़े, माने फ़िज़िकली भी, फ़ाइनेंशियली भी और मॉनेटरीली भी। तब वो एक्सेप्ट वहाँ पर किए, जब हमने वहाँ पे मीटिंग रखा, 18-20 आदमी गाँव के मुअज़्ज़िज़ लोग थे, सब लोग थे। और मैंने कहा था कि देखिए मेरे पास 2 ही प्रूफ़ है। एक तो ये है कि मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स है जो समाज में आपकी गिरफ्त होगी और दूसरा आप खुद सबूत है। अगर आप कुरान शरीफ पे हाथ रख कर के कसम खा लें कि जो मेरा दावा है, जो मैंने दिया है या जो मैंने किया है, अगर वो गलत है, तो मैं बिना शर्त माफ़ी माँग के उठ जाऊँगा। मैं कभी नहीं मुड़ के देखूँगा अमन अकेडमी को। जो मैंने दिया है, किया है, वो सब मैं छोड़ दूँगा। लेकिन बहरहाल उनका ज़मीर शायद इस बात का इजाज़त नहीं दिया और वो सारी चीज़ हमारा एक्सेप्ट किए कि नहीं, इनका पैसा भी लगा है लाखों में और इनकी मेहनत भी पूरी है, इनकी ज़मीन भी है, ठीक है। 2 कट्ठे में थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ है, जो मेन एंट्री का है, उन्होंने उसमें कन्फ्यूज़न किया है। लेकिन उनका कहना है कि नहीं ठीक है, आपने दिया है पैसा या दिया होगा, लेकिन ज़मीन की बात हमने किया है। हमने कहा हाँ, ज़मीन की बात तो आप ही किया था, लेकिन पैसा हमने दिया है। बल्कि उसमें उनको ना डेट याद था, ना रेट याद था, वो सब हमने बताया है कि ये डेट है और ये रेट है। अभी है नहीं क्लियर। वो आज भी कुरान शरीफ पे हाथ रख करके उस 2 कट्ठे के लिए अगर वो कसम खा करके बोल देंगे, तो मैंने बोला हुआ है, मैं उसको छोड़ दूँगा, भूल जाऊँगा। बाकी मेरा पैसा, ज़मीन, ये सब सारी बातें हैं। तब उन्होंने कहा कि देखिए, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम आपको मैनेजमेंट में और ट्रस्ट में नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? जो इतना बड़ा डोनर है, इतना बड़ा स्टेक होल्डर है, उसको क्यों नहीं रख सकते हैं? तो नहीं, आपकी सोच और हमारी सोच अलग-अलग है, ठीक है ना? आप जैसे पढ़ाना चाहते हैं, वैसे हम नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो बेहतर है आप एग्ज़िट प्लान लें। एग्ज़िट प्लान का मतलब है आपने जितना किया है स्कूल के लिए या जो दिया है, आप सारे का हिसाब जोड़ करके आप ले लें और हट जाएँ, अलग हो जाएँ, ठीक है? ये उनका था मामला। तब हमने कहा कि भाई पिछले 14 साल से हमने तो ₹1 भी नहीं लिया और ना दिया था लेने के लिए, तो ज़ाहिर-सी बात है आज भी मेरा यही स्टैंड है। जो हमने समाज के लिए समर्पण कर दिया है, जो वक़्फ़ कर दिया है, उसका फ़ायदा समाज को हो। मेरे लिए तो पहले भी हराम था, मेरे और मेरे बच्चों को उसका प्रॉफ़िट आज भी हराम है और कल भी रहेगा। तो ठीक है, जब अगर आप नहीं तैयार होते हैं, तो ठीक है, आप ऐसा कीजिए जब आपने क्लियर कर दिया है कि बिज़नेस ही करेंगे और पैसा ही उससे बनाएँगे, तो मेरा जितना लगा है, उसका प्रॉफ़िट तो हमें भी चाहिए फिर। उस प्रॉफ़िट को आप सीट में कन्वर्ट कर दें और उसमें सीट में कन्वर्ट करने के बाद 5 आदमी की कमिटी बनाएँगे, वो डिसाइड करेंगे। हम उसको मॉनिटर करेंगे वक़्तन-फ़वक़्तन, वो डिसाइड करेंगे, तो दोनों तबके के बच्चे पढ़ लेंगे। जिनके पास पैसा है, वो आपके उसमें पढ़ लेगा और जिनके पास पैसा नहीं है, वो हमारे कोटे से पढ़ लेगा। हमें तो कुछ चाहिए नहीं। अब चूँकि जब बिज़नेस आपने किया है और उससे पैसा आप बना रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है प्रॉफ़िट तो हमको चाहिए ना। तो उससे वो कोटे से सारे बच्चे फ्री पढ़ेंगे और ये मकसद ही था कि हम गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलें और हर घर तक हम शिक्षा दें, तालीम दें। ये मेरा मकसद था। अब ज़ाहिर-सी बात है फिर दूसरी बार में भी यही बात हुआ, 2 मीटिंग उनके साथ हुई। फाइनली फिर सीट पे बात आई, फिर सीट पे भी कुछ 10-20 की बात आई।
फिर 30 तक की बात आई, ठीक है। अब फिर बाद में मना कर दिया उन्होंने कि नहीं नहीं, हम एग्जिट ही प्लान चाहेंगे, वो आप एग्जिट प्लान ले लें। लेकिन बाद में फिर एक केस हुआ, एफआईआर, जब अवामी मीटिंग हुई, लोगों ने, अवाम ने मीटिंग किया, हम पे दबाव था कि भाई आप लोग क्यों नहीं करते हैं, आपस में बैठते हैं। हमारी तरफ से तो कुछ था नहीं। अवाम ने अपना एक ऑर्गेनाइज किया, उसमें अनाउंस किया अवाम ने कि भाई दोनों आदमी आए वहाँ पे, अपनी अपनी बात रखे। मैं गया, अपनी बात रखा, वो नहीं आए, ठीक है ना। अब उसके बाद उसी बौखलाहट में उन्होंने केस हम पे किया, एफआईआर कर दिया, फिरौती, एक्सटॉर्शन का, 50,000 रुपया मांगने का। ये साबित अगर हो जाता है तो अवाम भी जो चाहे हमें सजा दे दे। भाई आज तक तो हम, या कोई भी पूरी जिंदगी में किसी को अब बता दे कि मैंने किसी को एक थप्पड़ मारा हो या हम पे कोई एक केस हो, एफआईआर, यहां से लेकर के वहां तक, ये पहला वाकया है कि इन्होंने हम पे केस किया है एक्सटॉर्शन का। अब वो इस हद तक गिर गए हैं कि आप सोच लें कि क्या होगा। जिस आदमी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इतना बड़ा डोनर है, आपसे सवाल अगर पूछा गया तो आपने उसको इस तरह से कर दिया। ये हमारी पूरी चीजें हैं। अब यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वसीम ने किया था। वसीम ने जो किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं उस सवाल लिख करके मैं जवाब दे देता हूं। आपका लड़का है और वो वजूद में ही नहीं थे वसीम। हमारा कोई मामला भी नहीं है उनसे, क्योंकि हमारा मामला उबैस साहब से है, और उबैस साहब ही फाउंडर हैं बेसिकली अमन एकेडमी के। और मैं, पहले बात को समझे, अमन फाउंडेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना अमन एकेडमी से है। ये बात मैंने मीटिंग में भी कहा था, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अमन फाउंडेशन पहले बन गया। तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई भी बना सकता है। 2009 में उन्होंने बनाया, 2010 में जब स्कूल स्टार्ट हुआ तो या तो अमन फाउंडेशन को रीडिजाइन करना था या दूसरा फाउंडेशन बना करके अमन एकेडमी को डालना था। तरीका तो यही था। उसके बाद वो तो 5-6 साल के बाद जब पूरा स्ट्रक्चर बन गया, तब वसीम की, उनको, उनके बेटे की एंट्री हुई उबैस साहब के थ्रू कि भाई अब वो इंटरेस्ट ले रहा है। जाहिर सी बात है, उबैस साहब ने पहले ही कहा था कि हम दोनों मिल करके चलाएंगे, आप भी वक्त दें, मैं भी रिटायर करके आऊंगा, और इसी इरादे और वादे के साथ हम उनके साथ जुड़े थे, ठीक है। और यही वजह है कि इतनी बड़ी कुर्बानी हमने दिया। आज मेरा मामला करोड़ों का है। वसीम की जहाँ तक सवाल है, तो वसीम तो यहाँ रहते नहीं है, वो तो नहीं, वही चीज मैं बता रहा हूँ कि वसीम कंटिन्यू दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने कहा आपके बच्चे भी अपना फ्यूचर देख रहे हैं, मेरा बच्चा भी फ्यूचर देख रहा है। वसीम कुछ नहीं कर सका अपनी जिंदगी में, कुछ नहीं कर सका, क्योंकि मेरे सामने है, ग्रेजुएशन के बाद 16-17 साल तक खराब किया, कुछ नहीं कर सका। तो एक बनना बनाया चीज था, उसको आगे ले गया। लेकिन वेरी फर्स्ट डे जब 2009 में अमन फाउंडेशन बना, तो वो सेटलर भी है, लाइफ टाइम चेयरमैन भी है, और सारे घर के लोग ट्रस्टी हैं। अब उस ट्रस्ट में अगर आपने जोड़ा है तो चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं। 7 ट्रस्टी हैं, 4 उनके घर के हैं, उनकी वाइफ, उनका बेटा, उनका भाई, एक रिलेटिव, और 3 ट्रस्टी जो है वो अलग अलग स्टेट के, एक बंगाल के हैं, एक महाराष्ट्र के हैं, एक यूपी के हैं। अब आप ये बताइए कि आप ऑनेस्ट हैं, तो उसको चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? उस ट्रस्ट को कोई तो होगा ना जो चेक एंड बैलेंस करेगा। जब सारा घर में आपने रख दिया है तो चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? उसमें नजर कौन बनाएगा, कौन रखेगा? और यही नजरिए का फर्क है। थोड़ी देर के लिए चलिए मान लिया, हालांकि शुरुआत में गलती उबैस साहब खुद ने किया है, खुद किया है कि अमन फाउंडेशन उन्होंने 2009 में बनाया, तो बाद में जब अमन एकेडमी स्टार्ट हुआ तो उसको दूसरे फाउंडेशन बना करके उसमें जोड़ना था या उसको रीडिजाइन करना था। शुरुआत उन्होंने किया है, लेकिन अब सवाल यह है कि ये जो गलतियां 5 साल तक तो थे ही नहीं, वो एलिजिबल नहीं है, वो ऑफिशियली प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली वो है, ठीक है ना। तो ये सारा मामला है। और जहां तक वसीम की बात है, तो जो भी वहां पे डोनेशन दिया है वो सिर्फ उबैस साहब के कहने पे, उनके चेहरे पे दिया है। मैंने बहुत सारे लोगों को कहा है, मेरे चेहरे पे, जो हमारे अपने लोग हैं, रिश्तेदार सब है, उनके चेहरे पे हुआ है। वसीम के चेहरे पे तो है ही नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपनी सारी चीज बता रहे हैं कि मैं चेयरमैन हूँ, मैं ही बात करूंगा। मैं उनसे बात इसलिए भी नहीं करना चाहता हूं और न करूंगा कि मेरे मामला उससे है ही नहीं। अगर आज मैं नहीं होता तो अमन एकेडमी वजूद में नहीं होता, ये आप समझ लें। क्योंकि फिजिकली और फाइनेंशियली बहुत कम लोग हैं, 1 धुर तो कोई जमीन नहीं देता है। बीघा के हिसाब से मैंने जमीन दिया, लाखों रुपया मेरा खर्च हुआ।
मेरी मेहनत एग्जीक्यूशन आप मेरा बेटा खुद आया हुआ था, वो भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि अंकल ऐसा बोल सकते हैं। किसी दिन मिलेंगे तो बहुत रेस्पेक्टफुली हम पूछेंगे, और इत्तेफाक से मुलाकात हो गई मेरे बेटे की। वो गया, मुलाकात हो गया, और मेरे बेटे ने सलाम कलाम किया और बहुत रेस्पेक्टफुल्ली, अच्छा अच्छा कैसे हैं, क्या है। मेरे बेटे ने सवाल किया उनसे कि अंकल आपने जो एक्सटॉर्शन का किया है, क्या आपका कंसेंस कह रहा है, आपका दिल कह रहा है कि जिस आदमी ने इतनी कुर्बानी दी हो, आप उस पे इतना बड़ा केस किए हुए हैं, क्या आपका दिल कह रहा है? और मैंने अपने वालिद को देखा है बहुत नज़दीक से कुर्बानी देते हुए। तो अच्छा अच्छा आओ ना, चलो ना बात करते हैं, चलते हैं। और वो चलते चलते ले गए। उस बीच में 6-7 बार सवाल किया। अब बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत इत्मीनान से बात होती रही। जब वहां पे अपने करीब पहुंचे, घर के करीब, मतलब घर में नहीं, घर के करीब पहुंचे, अपने 3-4 सपोर्टर को उन्होंने देखा तो उनका टोन बदल गया कि नहीं मैं नहीं बताता, जाओ पूछना है तो अपने बाप से जाकर के पूछो। हाँ रंगदारी मांगा, हाँ जमीन बेचा। जाहिर सी बात है वो भी थोड़ा लाउड हुआ, वरना कोई हिंसा उनसा की बात नहीं है, वो भी थोड़ा लाउड हुआ कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, इस तरह का मैंने अपने वालिद को देखा है। ये सारी बातें हुई और वो अंदर चले गए, और ये मुझे इस बात का बहुत तकलीफ हुआ। लेकिन फिर वही बात है, अब मेरी ये सोच है कि जिस मकसद के तहत हम जुड़े थे वो मकसद पूरा होना चाहिए। देखिए मेरा अपना कोई उसमें बेनिफिट नहीं है, और न मेरी अब लड़ाई भी है। ये लड़ाई बेसिकली सोच की हो या नज़रिए की हो, ये अमन एकेडमी, उबैद साहब, वसीम की लड़ाई अवाम से है, समाज से है। चूंकि ये समाज के लिए वक्फ है, उन्हीं के लिए समर्पण है। हम चाहते हैं कि इतनी आसान फीस हो जिससे हर आदमी अपने बच्चों को पढ़ा सके। हमें पैसे भी चाहिए स्कूल चलाने के लिए, लेकिन उसका एक सिस्टम है, इतना पैसा चाहिए जिससे बहुत अच्छे से मेंटेन हो सके। अब हमारी लड़ाई कैसे है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब आज की डेट में 5th क्लास की बुक जो है वो 5,000 की मिल रही है, हमें 60% डिस्काउंट मिलता है, 60 से 70% डिस्काउंट मिलता है अलग अलग पब्लिशर से। 2,000 की बुक वो हमें मिलती है। हमने सब पब्लिशर से बात किया, मेरा ये कहना है कि आप 2,500 रुपया ले लीजिए। 2,500 रुपया तो गार्जियन को छोड़िए, यूनिफॉर्म का मिलता है। हम अपने वक्त में बुक नहीं चेंज होने दी 5 साल तक। फीस भी एक लिमिट से बढ़ता रहा, बहुत स्लाइटली बढ़ता रहा। यूनिफॉर्म का जो कमीशन है वो जो अग्रवाल है, उसने, मैं नहीं जाके पहली बार बात किया था, उसने कहा कि नहीं अगर आप नहीं दीजिएगा, स्कूल नहीं लेगा तो हम नहीं देंगे गार्जियन को। फिर स्कूल पे हमने आके कहा कि उसका फायदा गार्जियन को दे दीजिए आप लोग, ठीक है। यूनिफॉर्म का मामला है, किताब का मामला है, अलग अलग नाम से, कभी स्पोर्ट्स के नाम पे, कभी टूर के नाम पे, उसके बाद डेवलपमेंट के नाम पे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन अब देखिए कि कितना पैसा लगता है। रिन्यूअल हर साल होता है तो भी 2300-2400 रुपया, एट द टाइम ऑफ एडमिशन 5,000 रुपया। इस तरह से वो आदमी फंसता चला जाता है, ठीक है। गार्जियन लास्ट में आकर के परेशान होकर 1-8 साल के बाद छुड़वा देता है, जिसकी पेइंग कैपेसिटी कम है, कैसे के पढ़ाएगा। यही वजह है कि हर साल 60-70 बच्चे छोड़ रहे हैं। अब वो आ गए हैं 700-750 बच्चे पे, उसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। अमन एकेडमी भी है आपकी जो आइडियोलॉजी है और उनकी आइडियोलॉजी दोनों डिफरेंट। हाँ बिल्कुल, दोनों डिफरेंट है। दिनों तक आप सर्वाइव किए, आपको कभी आभास नहीं हुआ कि किस आइडियोलॉजी का आदमी? हाँ, नहीं, जाहिर सी बात है, यकीन था तभी तो हम उनके साथ जुड़े। एक यकीन पे था मामला। सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको सांस लेते समय और महसूस होता है सीने में दर्द? अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई बीमारी है तो आ जाइए अपना हॉस्पिटल मेडिवर्ल्ड हॉस्पिटल, जहां आपको विश्वसनीय डॉक्टर और आधुनिक सुविधाएं 24 घंटे आपके साथ है। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।